नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप 50% देखेंगे और ये सभी पर्सन दोस्तों पिछले 30 वर्षों में जितनी भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर हम राजस्थान जीके व अन्य सब्जेक्ट की क्लासें डालते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आता है, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ऑप्शन देखिए दोस्तों, बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को अभिप्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग में। दोस्तों, हर एक प्रश्न की मैं ज़्यादा एक्सप्लेन न करते हुए आंसर की ओर चलूंगा ताकि अपना वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पशुओं में प्रयोग करने पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? तो अपने को बताना है कि कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों देखिए, जो अपना औद्योगिक विज्ञान है ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, विकृत विज्ञान भी आता है और असामान्य विज्ञान भी आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा दोस्तों, राजनीतिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों ये क्लास आपने जो राजस्थान की लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड की भर्ती आई हुई है या थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई सी भी एग्जाम हो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। क्वेश्चन देखिए, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन, चेतना, व्यवहार या आत्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आत्मा रहेगा। साइको, लैटिन शब्द साइको का अर्थ होता है आत्मा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? अपने को बताना है कि कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन देखिए, असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोविज्ञान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अपने आर्थिक मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 50 प्रश्न होने वाले हैं। अगर आपको बताना है कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट सही होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो और भी मैंने डाल रखी है, राजस्थान जीके की भी डाल रखी है, जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे, आप वो भी चेक कर सकते हो। प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षकों को इसलिए करना चाहिए ताकि छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके? नहीं दोस्तों, ये कोई बात नहीं हुई। स्वयं को समझ सके, पशुओं का प्रयोग कर सके, या फिर शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखिए जो अध्यापकों को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए? कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, या फिर चौथा ऑप्शन आता है बालकों को अपने कार्य में सफलता के अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, अपने इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना। 8वें नंबर का प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अपनी यह शिक्षा को मनोविज्ञान आधार पर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है? आत्मरक्षा, जिज्ञासा, पुत्र सेना या आत्मा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बच्चों को सिखाने के लिए बच्चों के अंदर जिज्ञासा अपने उत्पन्न करना पहला शिक्षक का कार्य होता है। जब तक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी बच्चे को सीखने की रुचि भी उत्पन्न नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है चेतना, मस्तिष्क, मानव व्यवहार या पलायन। तो दोस्तों वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है वो अपने मानव व्यवहार है। एक शिक्षक को अपने छात्र की प्रशंसा जिस आधार पर करनी चाहिए वह है। अब बताइए कि शिक्षक को बच्चे की, छात्र की प्रशंसा किस तरह करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो उससे पर्सन पूछता है
अगला प्रश्न देखिए, किस शिक्षाविद ने पाठ्य योजना के पद सुझाए हैं? तो इसका राइट आंसर J.F. हर्बर्ट रहेगा। बाल विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों बाल विकास की दृष्टि से निम्न में जो वंशानुक्रम व वातावरण महत्वपूर्ण रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में सामाजिकता के गुणों का विकास करने वाली शिक्षण विधि है? समस्या समाधान विधि, परियोजना विधि, सामाजिक अभिव्यक्ति या व्याख्यान विधि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सामाजिक अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, किंडरगार्टन विधि से बहुत से गुण है परंतु इस विधि में मुख्य महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, खेल एवं करके सीखना। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की मदद करता है जब वह अध्यापक को बच्चों के प्रति लापरवाह बना देता है, वह अध्यापक को दर्शन शास्त्र और सामाजिक विज्ञान के प्रति उपेक्षित बना देता है, वह आवश्यक पर्यावरण को दूर कर सकता है, वह अध्यापक को अधिगम के नियमों एवं प्रक्रियाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, अपने शिष्य के संवेदनात्मक विकास के लिए अध्यापक को चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वह अपने शिष्य के प्रति प्रेम व स्नेह विकसित कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में या मानव व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए? तो पहला कथन आता है, शिक्षा मनोविज्ञान हमको शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के तरीकों के बारे में नहीं बताता। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान को हमें तरीके बताता है। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के बिना अपना कार्य पूरा कर सकता है क्योंकि दोस्तों ये शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति को निम्नताओं और शिक्षा की समस्याओं के हल से गहन रूप से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभी बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों ये अशुद्ध विज्ञान आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहता है। अगला प्रश्न है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, सीखने की अनुपस्थिति। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन अपनी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों की उत्तर जे नहीं लेती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सुमेध चर्चाएं और सहयोगितात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सक्रिय भागीदारिता। 25वां क्वेश्चन आता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। आज दोस्तों अपन पहली क्लास है इसलिए 25% देखते हैं, बाकी के 25% अपन कल वाली क्लास में देखेंगे। फिर इसके बाद में अपन विकास से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो।